नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल समस्त रघुवंशी समाज द्वारा अयोध्या में 10 फरवरी से 18 फरवरी तक श्री राम महायज्ञ किया जाएगा, जिसकी तैयारी के साथ ही आगामी रूपरेखा बनाने को लेकर राजधानी भोपाल में आवश्यक बैठक आयोजित की है, जिसमें समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि पूज्य संत ब्रह्मलीन 1008 श्री कनक बिहारी दास महाराज जी के संकल्प व आशीर्वाद से समस्त रघुवंशी समाज द्वारा 2121 कुंडीय श्री राम महायज्ञ दिनांक 10 से 18 फरवरी 2024 अयोध्या में किया जा रहा है, जिसके संबंध में आज बैठक रखी गई। बैठक में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर भी समाज के लोगों में खासा उत्साह है। वैसे 26 जनवरी को समाज के लोग भी बड़ी संख्या में श्री राम मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां पर समाज द्वारा कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की व्यवस्था के साथ ही सुंदरकांड और भंडारे की व्यवस्था की जाएगी। और श्री जीवन रघुवंशी की छिंदवाड़ा चक्रपाल रघुवंशी की छिंदवाड़ा और हमारे प्रदेश के महाराज की जय। प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं संदीप भाई, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो आज इस जो पूरी जो योजना बनाई है और बैठक से कार्यक्रम में आए और खाली हाथ नहीं आए, प्रसाद लेके आए हैं। तो मोहन भैया को आप सभी की ओर से स्वागत कर रहा हूँ जोरदार तालियों से। कृपा पर बनी रहे। हमारे सभी सामाजिक बंधु, राम भक्त बंधु और भी सब जो भी मंदिर समिति से लगाव रखते हैं, राम भक्त के रूप में जब उनको पता लगा कि आज यहाँ ऐसा कार्यक्रम राम मंदिर समिति के लिए, यज्ञ के लिए, बोले इतना पवित्र कार्य है और मैं तो ब्राह्मण हूँ, ये तो बोले आपसे ज्यादा हमको चिंता होना जी। जैसा कि पूरा देश दुनिया और पूरे ब्रह्मांड में एक नया करंट आया है, वो ये आया 500 वर्ष के इंतजार के बाद। आज राम भगवान राम लला जी अपने स्वयं के निवास पर गृह प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। तो 2024 हमारे लिए ऐतिहासिक, पूरी पीढ़ी के लिए ऐतिहासिक दिन है। तो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में मेरे भी गुरुजी, पूरे रघुवंशी समाज के आराध्य गुरु राम भगवान के बाद जिनको माना जाता है, ऐसे श्री कनक बिहारी दास जी महाराज, जिन्होंने 1008 यज्ञ करा चुके हैं और यज्ञ सम्राट के नाम से उनको जाना जाता है। पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोनों में उन्होंने यज्ञ कराया, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा थी कि अयोध्या में 9009 कुंड का एक ऐतिहासिक यज्ञ हो, राजसू यज्ञ हो, जो भूतो न भविष्यति। लेकिन उनका किन्हीं कारणों से ईश्वर ने अपने पास बुलाया, स्वर्गवास हुआ, साकेतवासी हो गए। तो उनकी याद में, उनकी स्मृति में पूरा समाज, पूरा हिंदू समाज, पूरा ठाकुर राजपूत रघुवंशी समाज इस भव्य यज्ञ की प्रतीक्षा में है और उसकी तैयारियों में आज भोपाल, पूरे मध्य प्रदेश के रघुवंशी, आप देख रहे हैं नरसिंहपुर, विदिशा, भोपाल, छिंदवाड़ा से लेके पूरे मध्य प्रदेश के 18 जिलों के रघुवंशी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पदाधिकारियों की आज विशेष बैठक आज आयोजित की गई है, जिसमें यह तय किया गया है कि 22 जनवरी को तो स्थापना पे विभिन्न कार्यक्रम करे जाएंगे। प्रभात फेरी निकाली जाएगी, पटाखे फोड़कर आतिशबाजी की जाएगी, सुंदरकांड किए जाएंगे, भंडारा किया जाएगा और भी कई प्रकार के जन जागरण के, राम भगवान को घर घर पोस्टर उनके पहुंचाए जाएंगे, चित्र, और सबको आह्वान करके एकत्रीकरण किया जाएगा। साथ में 10 से 18 फरवरी को अयोध्या के राम जानकी मंदिर के पास सरयू नदी के किनारे एक पवित्र स्थान पर 2121 कुंड का यज्ञ किया जाएगा, जिसके साक्षी हमारे नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी, चंपत राय जी, नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित शाह जी सहित पूरे सभी दलों वर्गों के समाज के लोग वहां पर इकट्ठे होने वाले हैं, जिसमें हमारे समाज को एक बड़ा काम यहाँ पर बीड़ा उठाने का दिया गया है, जिसमें उस यज्ञ में 2121 जोड़े बैठेंगे। तो हम रघुवंशी समाज के सभी बंधु, अन्य समाज के सभी बंधु आज यहाँ यज्ञ को सफल कराने के लिए बैठे हैं, ताकि सबको पुण्य लाभ मिले और राम जी का जो यादगार उत्सव है वो पूरे शताब्दी तक चले और आने वाली पीढ़ी राम जी के चरित्र को, उनके रामायण को, सबको जान सके। इसके लिए आज हम लोग सफल बनाने के लिए इस कार्यक्रम को बैठे हैं और यह तय किया गया है कि आगामी 10 फरवरी तक अयोध्या चलने के लिए सूची बनाई जाएगी। जो कुंड ले रहे हैं उनसे 51,000 रुपये की रसीद काट के उनसे सहयोग राशि ली जाएगी और अगर कोई कुंड में नहीं बैठना चाहता तो जो भी 1 रुपये से लेके 1 करोड़ रुपए तक की राशि देने वाले हमारे समाज में हैं और लगभग 1500 कुंड बुक हो चुके हैं। जिस भी सज्जन को आगे आकर कुंड में बैठने का पवित्र पुण्य लेना है वो इस समिति से संपर्क करके आज भी यहाँ रसीद कटेगी और अधिक से अधिक सहभागिता हो, उसके लिए सभी संभागों में, जिलों में दौरे हो रहे हैं और हमें पूरा सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी विशेष रूप से इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले हैं।
तो मैं पूरे हिंदू समाज से आग्रह करना चाहता हूं कि इस अद्भुत कार्य में आकर के इस गंगा में डुबकी लगाकर और राम जी को प्राप्त करके जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई और रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाहि पर वचन न जाई। इतना कहकर मैं पुनः आह्वान करता हूं कि एक बार अयोध्या रामलला का दर्शन करने सबको जाना चाहिए पूरे परिवार से। 10 फरवरी से 18 फरवरी, लेकिन उसके पहले भूतो न भविष्यति ऐसा एक काम होने वाला है 22 जनवरी को, और उस निमित्त पूरे भारतवर्ष के अंदर एक नए प्रकार से जो आज तक किसी ने नहीं देखी होगी ऐसी दिवाली मनने वाली है। उसमें भी हमारा समाज पूरी तरह से अभी 1 से 15 तारीख तक अभियान चलेगा हर मोहल्ले में, हर गांव में, और 22 तारीख को यहाँ भोपाल के रघुवंशी समाज ने तय किया कि अयोध्या नगर में जो राम जानकी मंदिर है उसमें बड़े स्तर पर सुंदरकांड का आयोजन और साथ में एक बड़ी स्क्रीन लगा के वहाँ का सीधा प्रसारण जो अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसका सीधा प्रसारण, सबका भोजन। उसके बाद मैं युवा इकाई के नाते पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं से आह्वान भी करूंगा और हम लोग व्यवस्था भी, क्योंकि कार्यक्रम तो आयोजित होगा ही होगा, उस कार्यक्रम को पूरा व्यवस्थित करने के लिए कोई 4 दिन दे, कोई 5 दिन दे, कोई वहाँ 8 दिन जाके रुके, तो ऐसी व्यवस्था के लिए हम सब लोग भोपाल में भी बैठने वाले हैं, अन्य जिलों में युवाओं से बात करने वाले हैं कि वहाँ पर जो इतने विशाल रूप में 2121 कुंडी यज्ञ हो रहा है जो आज तक कभी हुआ नहीं है, ऐसा यज्ञ करने वाला है हमारा सभी पूरा समाज मिलकर। तो उसमें जो व्यवस्थाएं लगेंगी वो युवा पूरी तरह से उस भूमिका में रहेगा और हम सब लोग भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे। यज्ञ का आयोजन कर रहा है। यज्ञ का आयोजन हमारा 10 फरवरी से 18 फरवरी तक होगा। 10 फरवरी को कलश यात्रा निकलेगी जो कि बड़ी छावनी अयोध्या से सरजू घाट तक जाएगी, राम घाट जिसको कहते हैं। हम लोगों ने वहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की है और हमारे साकेतवासी कनक बिहारी जी महाराज जी ने राम जन्मभूमि को पूरे हिंदुस्तान के रघुवंशियों की तरफ से 1 करोड़ 11 लाख रुपए राम जन्मभूमि को दिया है। और अभी जो यज्ञ होने वाला है इस यज्ञ में 10,000 से ऊपर तो समाज के लोग जाएंगे मध्य प्रदेश के, और पूरे देश का रघुवंश समाज यहाँ आएगा। और हम लोगों ने ये भी यहाँ व्यवस्था की है कि हमारे जितने भी लोग यहाँ से जाएंगे, कार सेवक जो है उसको हमने श्री राम लला सेवा समिति का रूप दिया है। हमारे पास 40 समितियाँ बनेगी। हमारे राजा रानी जिसको हम जजमान कहते हैं वो राजा रानी का स्वरूप होगा। वो 21 से 21 लोग वहाँ पर रहेंगे। सबके रहने की, रुकने की संपूर्ण व्यवस्था व्यवस्थित रूप से की गई है। और हम लोग अभी राम लला का जब 22 जनवरी को वहाँ पर स्थापन होगी उसमें भी हमारा समाज जो है पूरी तरह सहयोग करेगा। यही हम लोग रघुवंश समाज के लोग कहना चाहते हैं। आज ये जो मीटिंग हो रही है हमारी, ये मीटिंग इसीलिए हो रही है कि हम लोग किस तरीके से इस रूपरेखा को आगे बढ़ा सकें। इसके बाद हमारी कल मीटिंग जो है इंदौर में होगी। अयोध्या में राम यज्ञ, अयोध्या जी में राम यज्ञ महाराज कनक बिहारी दास जी की प्रेरणा से हो रहा है। उन्होंने 9,009 कुंडी यज्ञ की संकल्प किया था, पर दुर्भाग्यवश रघुवंशी समाज के दुर्भाग्यवश उनका एक्सीडेंट दुर्घटना में 2 लोग गमन हो गए। तो उसको समाज के लोगों ने उनके सांकेतिक रूप में 2021 कुंडी यज्ञ करने का निर्णय लिया है। 10 फरवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 के बीच में यज्ञ अयोध्या धाम में संपन्न होगा। जी, श्री राम यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। जी, कब से कब तक है? और ये रघुवंशी समाज द्वारा अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की नगरी में यज्ञ, राम यज्ञ हो रहा है जो 10 फरवरी से 18 फरवरी तक 2024 में चलेगा। इसमें सभी 2121 कुंडी यज्ञ होगा। उसमें रघुवंशी लोग ही जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो ही यजमान बनेंगे। तो करीब उसमें पर डे 10,000 लोगों का वहाँ समागम होगा। तो उनकी रहने की व्यवस्थाएँ सब पूरी, रुकने की व्यवस्थाएँ, भोजन, नाश्ता, चाय, सभी व्यवस्थाएँ हो रही हैं। बहुत बड़ा विशाल यज्ञ मंडप बन रहा है वहाँ पे। उसके लिए भी भूमि का चयन हो गया है, मंडप के कार्य भी प्रारंभ हो गया है। तो बड़े पैमाने पर ये एक रघुवंशी समाज ऐतिहासिक यज्ञ हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी उसमें करने जा रहे हैं, भगवान की राजधानी। आज बैठक हुई, इसमें क्या विचार हुआ? आज की बैठक में कुछ जो यजमान बनाए जा रहे हैं और जो सहयोगी दल रहेंगे, वहाँ व्यवस्था में जो लोग रहेंगे, उनके संबंध में चर्चा होगी। कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हर जिलों से जो लोग कमेटी बनाई जा रही है तो उन लोगों को भी, तो भोपाल से भी कौन सहभागिता उसमें करेगा, क्योंकि वहाँ इतने लोगों की व्यवस्थाएं करनी है।
रुकने की व्यवस्थाएं, उनकी भोजनों की व्यवस्थाएं और सभी व्यवस्थाएं रुकेंगे लोग। तो उसके लिए सबको आज का बैठक हो रही है। तो अखंड रघुवंशी समाज कल्याण महापरिषद के तत्वाधान में जो बैठक है, तो हमारे जो पदाधिकारी हैं वो सब आए हुए हैं और आज हम तय करेंगे भोपाल से कितने लोग कितने दिनों के लिए वहाँ जाएंगे और क्या क्या वहाँ सहयोग करेंगे। ये आज की बैठक में तय होगा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.